हो। धीरे धीरे समय बीता। नारद जी के मन में विचार आया कि ऐसे ही कंस छोटा मोटा दैत्य भेजता रहेगा और भगवान प्रतिदिन दैत्यों को मारते रहेंगे तो कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसका दुष्ट का उद्धार होना ही चाहिए। तो इधर भगवान वृंदावन में बंसी बजा रहे हैं, रास रचा रहे हैं, तो इनको छोड़िए, चलते हैं मथुरा में मामा श्री के साथ क्या हो रहा है। मामा जी बेचारे बैठे थे, इतने में नारद जी आ गए। नारद जी बोले, भैया ये क्या कर रहे हो तुम, इधर इक्का दुक्का दैत्यों को भेजते रहोगे और कब तक ऐसे वो ठिकाने लगाते रहेंगे, ऐसे मत, काम नहीं चलेगा, कुछ करो उपाय। बोले गुरुदेव क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी बोले, देखो किसी को भेजो मत, अब उनको ही यहाँ बुलवाओ, जब यहाँ आ जाएं तो तुम सब मिल करके मार देना। बोला हाँ गुरुदेव, बड़ा जोरदार आपने उपाय बताया, अब यही करूंगा। अब कोई दैत्य जाएगा नहीं, अब उनको यही बुलवाया जाएगा। तो अक्रूर जी को बुलाया, सारा षड्यंत्र बताया और कहा कि आओ मेला के बहाने कृष्ण बलराम को यहाँ लेकर के आओ। अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं कि मुंगरी इतना सच होता है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं तो जाऊंगा लाने वाला। अक्रूर जी को रथ दिया गया। अक्रूर जी बोले अभी नहीं जाऊंगा, कल सुबह निकलूंगा सवेरे। और सुबह अक्रूर जी रथ पर सवार हुए और मथुरा की ओर जाने लगे। मथुरा से जाने लगे वृंदावन की ओर और अपने मन में गुणगान गा रहे हैं कि मैंने कौन सा यज्ञ किया, कौन सा तप किया कि आज गोविंद का दर्शन होगा हमें। एक हाथ से रथ को हाँक रहे हैं और मन में विचार भी बना रहे हैं। महिमा गुणगान प्रदर्शन की बड़े चतुराई से समझाना उसे, कर दे कर उत्सव भी लखिए अनुशासन में रसनाना उसे। मन में विचार बना रहे हैं कि जो जो कंस ने कहा है मैं कैसे बताऊंगा इनको, क्या कहूंगा कि तुमको कंस मामा ने बुलाया है मारने के लिए। अनेक प्रकार के विचार बना रहे हैं, लेकिन अक्रूर जी जा रहे हैं। अक्रोपी चाताम रात्रिम मधुरपुर्या महामती, उच्छित्वा रथमस्थाय प्रययो नंद गोकुलम। ज्यादा दूर नहीं है मथुरा से वृंदावन पहुंचने में, लेकिन पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो रहा है, शाम हो गया और मन में अनेक प्रकार की विचार अब मन में बना रहे हैं। यदुनंदन देख के दूर से ही तज सज्जन दंड प्रणाम करूंगा। मन में विचार बना रहे हैं कि जैसे मैं देखूंगा भगवान को ना, रथ से कूद करके गोविंद के चरणों में लेट जाऊंगा। पद पंकज की रज ले करके निज मस्तक को अभिराम करूंगा, कर कंज कृपालु धरेंगे यदा, मन वांछित पूर्ण काम करूंगा। फिर कंस क्या काल भुजंग से सदा निर्भर हो संग्राम करूंगा। जैसे ही भगवान हमको मिलेंगे हम भगवान के चरणों में लेट जाएंगे, उनका चरण लगा लूंगा। मन में सोच रहे हैं कि इतने में रथ कहाँ पहुंच गया, वृंदावन नहीं पहुंचा, रथ पहुंच गया दिल्ली हस्तिनापुर। तब याद आया अरे वृंदावन तो पीछे था, फिर रथ को घुमाया चल दिए। फिर मन में सोच रहे हैं अहो आएगा आनंद कैसा, मुख से मोहन तात कहेंगे, वह बात बताएंगे अपनी, हम भी अपनी बात कहेंगे। मन में सोच रहे हैं जब वो अपना बात बताएंगे ना हमें, तब हम तुरंत अपनी भी बात बता देंगे।
मख मध्य महोत्सव मध्य छिपा, सखानंद यशोमति से मिल करके, हर कीर्ति कथा का दिन रात कहेंगे। अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा, झूठ तो बोलूंगा ही नहीं। मन में ये भी अभिलाषा हो रही है कि हमने तो लगता है कोई पुण्य ही किया है, करोड़ों जन्म का पुण्य है, जो आज मैं गोविंद का दर्शन करने जा रहा हूँ। इति संचितयन् कृष्णं सफल कतनयो ध्वनि, रथेन गोकुलम प्राप्ता सूर्यश्चास्तगिरिं नृप। और वृंदावन पहुंचते पहुंचते महाराज शाम हो गया। इधर भगवान गाय धोने के लिए रस्सी लेकर के जा रहे थे बलराम जी के साथ। कहाँ जा रहे थे? अटल्ला चुंगी है वृंदावन में, अटल्ला चुंगी। तो इतने में चाचा जी आए, और जैसे दूर से भगवान ने देखा चाचा जी आए, चाचा जी आए, तुरंत भगवान के चरणों में चाचा जी लेट गए। भगवान ने उठाया, हृदय से लगाया, अतिथि कक्ष में ले गए, चरण धुलाए, भोजन पवाए और पूछे, मामा चाचा जी अब कैसे आए, कैसे आना हुआ? बोले प्रभु आप सब जानते हैं, अब आप पूछ रहे हैं तो हम बता ही दे रहे हैं कि आपको मारने के लिए षड्यंत्र रचाया है मामा ने, यज्ञ के बहाने आपको बुलाया है। बोले देखो चाचा जी ये सब बात हमसे बता दिए, लेकिन मेरे बाबा से मत बताना। नहीं बाबा मुझे जाने नहीं देंगे। बोले ठीक है प्रभु जैसी आपकी इच्छा। भगवान बोले बाबा जी हम तो मेलों घूमने जाओ। बाबा बोले झूठी बात, अकेले तू कहाँ नहीं जाएगा। बाबा बोले, भगवान बोले बाबा तो आप भी चलो साथ में। बोले हाँ ये ठीक है। और बाबा बोले कल निकलेंगे। इधर दुहाई लगवा दिया, भैया जिनको जिनको हल्ला मच गया, भैया कल तो मेला जाऊंगा। सारे ब्रजवासी तैयार हो रहे हैं, लेकिन जैसे गोपियों ने सुना उनकी तो नींद उड़ गई महाराज। रात भर नींद नहीं आई, कभी देवता को कोस रही हैं तो कभी अक्रूर को कोस रही हैं, और आपस में चर्चा करने लगी। अहो विधाता तव ना क्वचित् दया, संयोज मेत्रा प्रणयेन देहिना, ताश्चाकृतार्थान् वियुनङ् च पार्थक, विक्रीडितं तेर भक्चेष्टितं यथा। विधाता को कोसने लगे कि अरे विधाता तुझे तनिक भी दया नहीं आती है। पहले तो तू प्यार कराता है, प्रेम करवाता है, फिर धीरे धीरे प्रेम बढ़वाता है, और अभी तृप्ति भी नहीं होती कि तुरंत तू आकर के लेके जाने लगता है। ये कैसा है तुम्हारा प्रेम? ये अक्रूर नहीं है, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। अक्रूर को भी खड़ी खोटी सुना रही हैं। रात भर नींद नहीं आई, और इधर सुबह हुआ, भगवान तैयार हो गए, माखन मिश्री तैयार लेकर के लादे, बाबा तो निकल गए। इधर एक गोपी बोल रही है, देखो सखी कुछ भी हो जाएगा लेकिन हम उनको जाने नहीं देंगे। बोली क्या करेगी तू? अब जाएंगे तो क्या कर पाएगी? बोली कुछ होगा, हम जाकर के लेट जाएंगे रथ के नीचे, नहीं जाने दूंगी। और जैसे ही भगवान ने रथ पर अपना पैर रखा ना, तुरंत गोपियां आकर के घेर लिया रथ को और लेट गई उस रथ के पीछे, आगे पीछे, और प्रार्थना कर रही हैं, तुम तोड़ दो मोह हमारा भले, हम मोह कदापि न मोड़ने वाले। तुम मोड़ लो चाहे भले मुख को, हम स्वप्न में चित्त न मोड़ने वाले। तुम जोड़ लो पीत किसी से भले,
हम और से प्रीत न जोड़ने वाले, तुम छोड़ दो चाहे मुझे भले मुझे, हम किंतु तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। प्रभु मुझे पता है वहां जाओगे तो हमसे सुंदर सुंदर नारियां आपको मिलेंगी, आप मुझे भूल जाओगे मुझे पता है, लेकिन मैं कभी आपको भूलूंगी नहीं। भगवान बोले देवियों 3 दिन की तो बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, 3 दिन की तो बात है। मांग लो जो मांगना हो, मैं परसों ही आ जाऊंगा, छोड़ो। राधा रानी आई और चरणों में लेट करके बोली कि प्रिय स्वामी मैं चाहती हूँ आप जा रहे हो ना छोड़ करके मुझे, तो एक ही वरदान दे दो, एक वरदान मुझे दे दो। बोले भगवान बोले प्यारो तू क्या चाहिए मांगो। राधा रानी बोली कि स्वामी मुझे यही दे दो वरदान कि एक बार तू राधा बन बस। तुझे भी तो पता होना चाहिए कि विरह की वेदना क्या होती है। जैसे आज मुझे कष्ट हो रहा है, छोड़कर जा रहा है, वैसे तुझे भी पता होना चाहिए कि प्रेम का तत्व क्या होता है, प्रेम में कितना अश्रु आता है। तू आज मुझे छोड़कर अकेला जा रहा है। मैया भी आकर के रो रही हैं, कहिए बेटा क्या गलती हो गई मुझसे, जो अभी तक तुमको बहुत मारा ना, मैं सब गलती मानती हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जा। भगवान सबको सांत्वना दे रहे हैं, मैया परसों ही आऊंगा मैं। मैया कह रहे हैं इस वृद्ध की अष्टि तुम ही तुम हो, कहीं दूसरा और सहारा नहीं। चल संग तुरंत लिवा करके, पति देवन सोचा विचार नहीं। बार बार कह रही हैं मैया उतरो रथ से, उतरो रथ से, वहां जाने का काम तुम्हारा नहीं। संग जात सखा बलराम पिता, फिर भी मन माने न हमारा भी। हे लाला तू मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरी बिना नहीं रह पाऊंगा। बार बार बोल रही हैं, भगवान सांत्वना दे रहे हैं। गोपियां भी बार बार प्रार्थना करेंगे प्रभु एक बार तो राधा बनकर देख, पहले राधा तो बन तू एक बार। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरी, 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 ओ सावरी। बनोगे राधा तो ये जानोगी कैसा प्यार है मेरा। बनोगे राधा तो ये जानोगी कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरी, ओ सावरी, ओ सावरी, ओ सावरी। एक बार राधा बनकर तो देख। भगवान बार बार आश्वासन दे रहे हैं राधा रानी को, देवी एक दिन की ही तो बात है, परसों मैं वापस आ जाऊंगा। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होय, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत करे ना कोय। यदि प्रभु मुझे पता होता कि प्रेम करने पर दुख प्राप्त होता है तो मैं जिंदगी में कभी प्रेम ना करती।
भगवान आश्वासन दे रहे हैं तो देवियां भी समझ गई कि लगता है इनका भी मन है जाने का मथुरा। तो सभी गोपियां बगल हो गई, बोले अब इनका जाना है तो जाएंगे। और जहां रथ हवा के वेग में चलता चला गया और जहां तक धूल उड़ती गई, गोपियां भागती हुई चिल्लाती हुई कह रही है आ जा, मेरा प्रभु आएगा, मेरा गोविंद आ जाएगा। कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे अरे वो कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, के मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, की मैया मोहे याद ना। धनुष यज्ञ के आई खबरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया। धनुष यज्ञ के आए खबरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया। कोई कैसे सहे जुदाई, के मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, के मैया मोहे याद ना करे। याद ना करे मैया, याद ना करे, याद ना करे मैया, याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, के मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, के मैया मोहे याद ना करे। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गैया बछड़ा भी रोए रही है। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गैया बछड़ा रोए रही है। कृष्ण सह ना सके जुदाई, के मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण सह ना सके जुदाई, के मैया मोहे याद ना करे। याद ना करे मैया, याद ना करे, याद ना करे मैया, याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, के मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, के मैया मोहे याद ना करे।
पकड़ के राधा रोवे, रथ को पकड़ के राधा जी रोवे, सखिया आकर रसता रोके, रथ को पकड़ कर राधा जी रोवे, सखिया आकर रसता रोके, सखिया आकर रसता रोके। गोपी देती है, गोपी देती है, रो रो दुआए के मैया मोहे याद ना करे। गोपी देती है, रो रो दुआए के मैया मोहे याद ना करे। याद ना करे मैया, याद ना करे, याद ना करे मैया, याद ना करे। लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे। लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे, हे मैया मोहे याद ना करे, हे मैया मोहे याद ना करे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अक्रूर जी बलराम को और भगवान को लेकर जा रहे हैं। मन में सोच रहे हैं, लख प्रीत परंपरा गोपियों की, अक्रूर के चित्त में संशय छाया। लिए जाता हूँ कृष्ण किशोर को, जहाँ कंस कठोरन जाल बिछाया। अवतार कोई जगदीश्वर का न हो तो, यदि कोई अनर्थ वहाँ दिखलाया। मुख कैसे दिखाऊंगा गोकुल में, निधि वामन कैसा कलंक बनाया। अक्रूर जी मन में विचार बना रहे हैं, यदि ले जा रहा हूं कुछ अनर्थ हो गया वहां ना, तो मैं वापस मुख नहीं दिखा पाऊंगा। भाव जाग रहा है, बच्चे दिख रहे हैं ना भगवान, तो भाव बन रहा है कहीं कुछ हो न जाए भगवान के साथ। यदि इनका अवतार भगवान का ना हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान बोले, चाचा जी आप कुछ परेशान सा लग रहे हैं। अक्रूर जी बोले, देखो शाम का समय हो गया, संध्या करते हैं प्रतिदिन। भगवान बोले, ठीक है संध्या कर लीजिए। जा ही रहे थे कि रास्ते में यमुना जी दिखाई दी। बोले, लाला कहो तो मैं स्नान कर लूं? बोले, हाँ चाचा जी कर लीजिए। अक्रूर जी बोले, प्रभु आप भी चलिए। बोले, नहीं गंदी बात, बाबा ने मना किया। हम सब तो परिचित ही घाट में नहाए, यमुना जी बहुत गहरी हुए। अक्रूर जी के मन में आया, अरे ये नन्हा सा बालक यमुना स्नान करने से डरते हैं, ये कंस को क्या मारेंगे? वात्सल उमड़ाया। बोले, ठीक है हम जा रहे हैं नहाने के लिए। अक्रूर जी जैसे आए, यमुना में डुबकी लगाए तो दोनों भैया गंगा के नीचे पाए, यमुना के। अक्रूर जी सोचे, अरे इन दोनों को तो मैंने बैठाया था रथ पर, कहां से नीचे यमुना के जल के भीतर आ गए। जैसे फिर ऊपर आए, देखा कि दोनों भैया आपस में बात कर रहे हैं रथ पर बैठे बैठे। अक्रूर जी के माथा गर्म हुआ, अरे वहां भी है यहाँ भी है। फिर से देखा, जैसे डुबकी लगाया तो भगवान चतुर नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अक्रूर जी के माथा गर्म हुआ, अरे वहां भी है यहाँ भी है।
फिर से देखा जैसे डुबकी लगाया तो भगवान चतुर नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तुरंत भगवान की स्तुति करने लगे कि प्रभु आप माया से अब मुझे दूर कीजिए। और बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं अक्रूर जी। न तो स्मय हम त्वा खिल हे तुम नारायणं पुरुषमद्यमभ्यं यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासीत् यते श्लोका ब्रह्मा विरासीत् यते श्लोका। नतोष में हम अक्रूर जी कह रहे हैं प्रभु आप इस संसार के मूल कारण हैं। आपके नाम से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। आपका जो शरीर है ये तो विद्यमान है, आप कण कण में व्याप्त हैं प्रभु। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए। अक्रूर जी नहा करके आए सीधा। भगवान बोले क्यों चाचा जी इतनी देर लग गई स्नान करने में? अक्रूर जी बोले भैया आप लीला मत दिखाओ मुझे, मैं सब समझ गया आपके बारे में। और रथ को लेकर के मथुरा चले गए। और जैसे ही भगवान मथुरा पहुंचे कि सारे मथुरा वासियों को पता चल गया भैया आज वो पूतना मारे वाला आ गए, बकासुर को मारने वाले आ गए। नंद बाबा बोले भैया आने में इतनी देरी? भगवान बोले ये चाचा जी है ना, यमुना स्नान कर रहे थे, घंटा पे तो इनको लग गया स्नान में ही। बोले ठीक है अब आ गए तो बैठो। भगवान बोले बाबा जी हम चाहते हैं कि थोड़ा मथुरा का घूम आवे। बाबा जी बोले देखो गंदी बात, जाना नहीं है, ये अपना वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है। और मथुरा के राजा हैं कंस, और कहीं उत्पात करोगे तो दंड भी दे देंगे। बोले बाबा जी कुछ भी करो, हम दाऊ भैया के साथ जा रहे हैं ना, कुछ करेंगे नहीं। और आज भगवान दाऊ भैया के साथ मथुरा में घूम रहे हैं। और जो देखा मथुरा के नर नारियां, अरे ये छोटा सा बालक एक महाराज को कैसे मारेगा, ये कैसे पूतना को मारा, कैसे बकासुर को मारा, कैसे अघासुर को मारा, इतना छोटा सा प्यारा। जब ये सब चर्चा कर रही थी ना गोपियां नर नारियां, भगवान टुकुर टुकुर देख रहे हैं, अरे कौन मेरे बारे में बोल रहा है। और जिस पर गोविंद जी की नजर पड़ जाती है ना वो तो लट्टू हो जाता है। एक गोपी बोली अरे ये सखी सखी देख, वो मुरली वाला मुझे अभी देख रहा था। दूसरी बोली सखी तुमको तो देख रहे थे, मुझको तो देख करके मुस्कुरा भी रहे थे। बोलो राधे राधे। और ऐसे महाराज भगवान मथुरा के नर नारियों के पर अपना आंखों की जादू चला ही दिया, नेत्रों का जादू चला दिया। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ नैनों की कटारें मारी, बारी बारी छुई छतिया से उतर गई। जादू भरे तेरे आंखें, जादू भरे तेरे आंखें भर गई। जादू भरे तेरे आंखें भर गई। जादू भरे तेरे आंखें भर गई। नैनों की कटारें मारी, बारी छुई मोई, हो नैनों की कटारें मारी, बारी बारी छुई छतिया से उतर गई। जादू भरे तेरे आंखें भर गई। जादू भरे तेरे आंखें भर गई। प्रेम की लड़ी
अरी द्रग दोनों प्रेम की लरी अरी द्रग दोनों परस परी मोतिन से बिखर गए परस परे मोतिन से बिखर गए जादू भरे तेरे आंखें बिखर गई जादू भरे तेरे आंखें बिखर गई नैनों की कटारी मारी बारी बारी छोए ओ नैनों की कटारी मारी बारी बारी छोए तेरा से उतर गए जादू भरे तेरे आंखें बिखर गई जादू भरे तेरे आंखें बिखर गई अब पल पलक तरत नहीं तारे 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 जनु छोड़त जग जान निकर गए जनु छोड़त जग जान निकर गए जादू भरे तेरे आंखें बिखर गई जादू भरे तेरे आंखें बिखर गई नैनों की कटारी मारी हो नैनों की कटारी मारी छुई मोए छतिया कर गई जादू भरे तेरे आंखें बिखर 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 गई हरिलाल की मुखलित गलित ललित हिया हर्षित 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 प्रेम पराग मोतिन से बिखर गए प्रेम पराग मोतिन से बिखर गए जादू भरे तेरे आंखें बिखर गई जादू भरे तेरे आंखें बिखर गई नैनों की कटारी मारी हो नैनों की कटारी मारी बारी बारी छोए छतिया से भर गई जादू भरे तेरे आंखें बिखर गई जादू भरे तेरे आंखें बिखर गई जादू भरे तेरे आंखें बिखर गई जादू भरे तेरे आंखें जिधर गई जिधर
लाल कृष्ण भगवान की जय हो। अपने नेत्रों का जादू भगवान ने चला दिया। जो जो काम कर रही थी ना, अपना काम ही त्याग दिया। ब्रजवासी देखे, अरे यहाँ तो बहुत सेवा हो रहा है तुम्हारा, क्यों भाई कुछ रिश्ता है क्या यहाँ? भगवान बोले देखो, यहाँ के मथुरा के राजा जो हैं हमारे मामा जी हैं, और मामा जी की गांव यदि कोई भांजा आएगा नया नया तो उसकी सेवा तो होगी। बोले तारी के बताया नहीं तुमने कि मामा के घर चल रहा हूँ? नहीं, हम सभी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के चलते, बगल बंदे लहका कर चलते, थापक थुआ चंदन लगा कर चलते, ऐसे भी लेकर के आए भिखारी जैसे। मामा जी बोलेंगे इनके पास कपड़ा भी नहीं है। बोले क्या चाहिए? बोले भैया कपड़ा दिला दो अच्छे से, बस तब तो सुंदर लगेंगे सबसे ज्यादा। बोले अच्छा चलो ठीक है, इसकी भी व्यवस्था करते हैं। कुछ दूर गए भगवान तो एक भगवान कंस का धोबी दिखाई दिया, कपड़ा लेते जा रहा था। भगवान बोले भैया राम राम मामा जी। धोबी सोचने लगा, अरे जान न पहचान, हम तेरे मेहमान, कौन है मुझे मामा कह रहा है? भगवान बगल में बोले भैया मामा जी हम ही हैं। बोले मामा मुझको बोल रहे हो, कौन हो तुम? अच्छा हाँ हाँ तू ही है कृष्ण, तेरा नाम मैं बहुत सुना हूँ, सबरे दिन तुम्हारा ही नाम यहाँ चर्चा होता है। क्या बोल क्या चाहिए? भगवान बोले भैया आप इसको दे दो कपड़ा। बोले दुष्ट गंवार, तू मामा कंस का पहनेगा कपड़ा? भगवान ने देखा है मुझे दुष्ट बोल रहा है। भगवान एक हाथ मारे, उसका गला धड़ से अलग हो गया, कट गया उसका गला ही। बोले ब्रजवासियों ले लो अपना, छांटो बीनो पहराओ, जो अच्छा लगे पहन लो। सभी लोग धोबी जो ले जा रहा था उस कपड़े को पहन लिया सभी लोग। अब जब चल रहे हैं ना, तो जैसे कपड़ा खूंटे में टांगा नहीं जाता, खूंटी में, वैसे लग रहा है खूंटे में कोई टांगा है कपड़ा। भाई राजा महाराजों का कपड़ा, और कहाँ छोटे छोटे बच्चे, पूरा रास्ता ही साफ होता जा रहा है। ब्रजवासी बोले भैया दारी के इसमें तो और खराब बुरे लग रहे हैं। अच्छा तो अब क्या किया जाए? तो दूर से धोबी एक देखा, कहा भैया प्रभु कहो तो इसको हम बना दें अच्छे से। ठीक है भाई आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, बना दे। तो दर्जी जो था ना, उस दर्जी ने कपड़े को छोटा छोटा बना करके सबको फिट करके दे दिया। ब्रजवासी बोले दे इसको कुछ इनाम दे देना, कितना मेहनत किया, इनाम दे दो। बोले भाई मांग लो, तुमने इतना मेहनत किया मांगो। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने देख लिया धोबी को, आपने जो धोबी का इनाम दिया मुझे पता चल गया, आप मुझे कुछ मत दीजिए। बोले नहीं नहीं मांगो तुम। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ आज के बाद जितने में कपड़ा नहीं होगा उससे ज्यादा आपकी सिलाई हो जाएगी। अब देखिए जो दर्जी होते हैं ना, कपड़ा 500 का होता है तो 1000 का सिलाई हो जाती है, और आज दर्जी का भी चकाचक हो गया। ब्रजवासी बोले भैया कपड़ों मस्त हो गयो, बस एक थापक हुआ चंदन मस्तक पे लग जाए बस, तो कहना ही क्या है। तो दूर से महाराज 3 जगह से टेढ़ी एक जा रही थी स्त्री, तो भगवान दूर से ही आवाज लगाए रे विश्व सुंदरी। अब स्त्री देखने लगी कौन मुझे विश्व सुंदरी कह रहा है। पीछे मुड़ करके देखी तो भगवान की जो चमक देखी कि चरणों में लेट गई। प्रभु भगवान ने पूछा देवी आपका नाम क्या है? देवी जी अपना नाम बता रही हैं। दास्याम हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रणा नाम हेनुलेप कर्मणि मदवाबितं भोजपते रतिप्रिय विनायुवां कोन्तं नम तमस्तदर्हति। त्रिवक्रमा कि मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, इसलिए मेरा नाम है कुब्जा। मैं महाराज को चंदन लगाती हूँ, मेरा चंदन महाराज को बड़ा भाता है। बोले देवी जी आप हमारे ब्रजवासियों को भी थोड़ा सा चंदन लगा दो। बोले प्रभु ये तो हमारा भाग्य है कि आप सबको चंदन लगाना पड़ रहा है।
और भगवान के भी और ब्रजवासियों के चंदन लगा दिए। ब्रजवासी बोले भैया फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन, एक मत करो, कुछ दे दो इसको भी। भगवान बोले हाँ भाई ब्रजवासियों बात तो ठीक कह रहे हो। भगवान ने क्या किया, अपना पैर उनके पैरों में फंसाया, एक हाथ उनकी ठोड़ी पे लगा दिए। अब जितने ब्रजवासी थे वहीं अपना आंख बंद कर ले रहे हैं, अरे लाला ये क्या कर रहा है तू। एक हाथ ले जाकर के कमर में लगाया। दाऊ भैया बोले भैया ये क्या कर रहे हो, ये अपना गांव नहीं है। और जैसे पलक झपकी महाराज जितने में एक झटका हमारे जोर गए कि 3 जगह से जो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कुब्जा बोली प्रभु आप भी मेरे घर चलिए, मुझे दर्शन करना है आपका। भगवान बोले आऊंगा, पहले मामा श्री से तो मिल लूं। अब इधर सभासद लगा हुआ था, एक वहीं पर एक धनुष था। भगवान बोले भैया कहो तो इस धनुष को उठा लूं। तो वहां के जितने पहरेदार थे बोले आज का छोटा सा ये धनुष क्या उठाएगा तू। आपस में से कहने लगे, हंसने लगे सब। तो दाऊ भैया बोले भैया इसको दिखा दो पूतना वाला हाथ, उठा लो। अब भगवान तुरंत एक हाथ से उस धनुष को उठा लिया और जैसे प्रतिमचा चढ़ाया कि वो आधा आधा टुकड़ा हो गया था। बलराम जी बोले भैया एक आधा मुझे दे दो, आधा तुरंत भगवान ने भेज दिया, दे दिया। और जितने पार वहां के दूत थे सबको मार मार कर भगा दिया। और आज जब धनुष टूटा ना तो महाराज पूरा सन्नाटा हो गया, आवाज तूफान चलने लगी। इतने में कंस को भी पता चला यहाँ भी तूफान हो रहा है। देखो मामा श्री को पता चल गया। मामा जी बोले भैया ये क्या हो गया, क्या हो रहा है यहाँ पर। एक आकर के बताया भैया गजब हो गया, जो धनुष था ना वो छोटा सा बालक आकर के तोड़कर चला गया। मामा श्री घबरा गए, जो धनुष तोड़ा वो मुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये परशुराम जी का धनुष था। उन्होंने कहा था कि जो तोड़ेगा धनुष वही तुमको मारेगा, तेरा वध करेगा। अब तो घबराने लगा महाराज, रात भर इसको नींद नहीं आई। पहरादारी बढ़ा दिया, कुबलिया पीठ को अपने लगा दिया दरबार में कि देखना कोई मच्छर तक ना आ पाए अंदर। रात में सो रहा है, भोजन भी कर रहा है तो उसमें काला काला यदि नजर आ जाता है ना तो चिल्ला देता है अरे फेंको इसको, लगता है काली कमली वाला आ गया। सुबह हुई, भगवान मामा श्री से मिलने जा रहे हैं। कुबलिया पीठ का नाम एक हाथी था, वहीं पर 10,000 की शक्ति इसके पास थी। पहरेदार में इसको लगाया गया था। भगवान ने कहा भाई इसको हटाओ, मुझे अंदर जाना है, लेकिन कोई हटा नहीं रहा था। भगवान ने एक मुक्का मारा और चक्कर खाकर के गिर गया हाथी। और जैसे ही भगवान सभासद के अंदर प्रवेश किए कि सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जो जिस भाव में दर्शन कर रहा है भगवान उसी भाव में सबको दिखा रहे हैं अपना। योगियों को, जो योगी थे, जो ऋषि मुनि थे, उनको योगी जगत गुरु दिख रहे हैं। जो महिलाएं थी उनको काम रहता है ना तो कामासुर नाम के जैसे दिख रहे हैं। और ब्रजवासियों को सखा के रूप में दिख रहे हैं। जो जैसा भाव बना रहा है वैसा ही दिख रहे हैं। कंस दैत्य के रूप में, कंस बैर के रूप में बच रहा है ना, काल दिख रहा है तो भगवान कंस के लिए काल दिखाई दे रहे हैं। इतने में कहा अरे मारो ये जान ही ना पाए। तो चारों नाम का एक दैत्य था, आया भैया आप मुझसे युद्ध करो। भगवान हंसकर बोले भैया क्या कह रहे हो, कहाँ तुम कितने बड़े बड़े दैत्य और कहाँ में छोटा सा बालक, मेरे बराबर कर लेके आओ, युद्ध तो बराबर से होगा। कहा न किशोरस्तम, तुमने अभी कुबलिया पीठ नाम का हाथी को मारा है, तुम अपने को बच्चे समझते हो। तुरंत एक मुंह का प्रहार किया, कहा देख भाई चारुण तुम मुझे चाटा मारा है ना तो मेरा भी चाटा चाख एक बार। अब भगवान ने एक चाटा जैसे लगाया और चारुण का चटना चूर हो गया।
जमीन पर चाट गया। इतने में एक मुष्टिक आया बलराम से लड़ने के लिए, बलराम भी पकड़े और पटक दिए उसे। और भगवान क्या किए, भाग चले जहां मत बैठे थे महाराज कंस, पूरा भार लेकर के पहुंच गए उनके पास और तुरंत बाल को पकड़ लिया। कहा रहा है छोड़ दे बल्ला, मुझे छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है। भगवान बोले अभी तक मेरी मैया का पकड़ते थे तो नहीं दर्द हो रहा था, अब दर्द हो रहा है। भगवान पकड़ करके उठा करके सिंहासन से नीचे फेंक दिया और आज भगवान विश्व का भार लेकर के कूद पड़े। और जैसे ही भगवान कंस के ऊपर कूदे, कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गए। बोले कंस मर्दन भगवान की, वसुदेव सुतम देवम कंस चारोर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। और आज भगवान का एक नाम और बढ़ गया, पूरा विश्व आज भगवान को जगत गुरु कह करके पुकारने लगा। इतने में कंस की पत्नी अस्ति प्राप्ति रोती हुई आई। भगवान बोले मामी जी आइए, ये आज भांजा जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, ये तो भगवान की कृपा से है। यदि तो मामा श्री नीचे हो गए, हम ऊपर हो गए इसलिए बच गए। यदि ये भांजा आज नीचे पड़ जाता और मामा जी मेरे ऊपर हो जाते तो आज मेरा भांजे का दर्शन न कर पाती। तो इस प्रकार से भगवान कंस का उद्धार किए और कंस की चोटी पकड़ करके पूरा घुमाया। कहा जीते जी तो ब्रज का रज नहीं लगाया अपने सर पर, अब तो लगा ले मरने के बाद। तो इस प्रकार से भगवान कंस का उद्धार किए। धीरे धीरे समय बीता।